वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम छोटे से शॉर्ट्स में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करने वाले। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमें दिखाई देता है मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म क्या करता है? सेक्स हार्मोन को रिलीज़ कराता है, साथ ही साथ ये गैमेट को भी रिलीज़ करवाता है। ठीक है। एंड साथ में ये देखो, जो मेल स्पर्म जो रहता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल गैमेट में। पहला क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टीज है। नंबर देखो तो इसका 2 है। लोकेशन का देखोगे स्क्रॉटम है। स्क्रॉटम एब्डोमेन में होता है, मतलब बाहर के एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्क्रॉटम में आखिर क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में हो पाए। टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लो, ये टूनिका एल्बुजिना से कवर रहती है। यहाँ पे टूनिका एल्बुजिना से कवर रहती है। 250 से 300 लोक्यूलर्स होते हैं। लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसके पास 2 चीज़ें होती हैं, मेल गैमेट होता है, दूसरा सर्टोली सेल्स होती है। मेल गैमेट क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है, स्पर्म का प्रोडक्शन कराती है। दूसरा क्या करती है? सर्टोली सेल क्या करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, ताकि ये स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस हो पाए। साथ ही साथ इनहिबिन को प्रोड्यूस करवाता है एंड हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। एंड साथ ही साथ इन दोनों के बाहर के जो सेल्स होती है उनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाती है। लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाती है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, साथ ही साथ मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप्ड कराना, एंड साथ में एसेसरी सेक्स ऑर्गन को ग्रो कराना। डक्ट क्या होता है? डक्ट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आता है, रेडिटेटरी वास डिफरेंस एपिडर्मिस वास डिफरेंस एटिकुलेटरी डक्ट यूरेथ्राइन, एंड हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये बचता है। तो ये स्पर्म का पाथ भी एक तरीके से हमारे पास हो चुका है। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है? वास डिफरेंस जो ट्रांसफर कराता है स्पर्म को एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आता है, जो फ्रक्टोज को सिक्रीट करवाता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। पोस्टर ग्लैंड क्या करवाता है? ये मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करता है स्पर्म को, साथ ही स्पर्म मोटालिटी को बढ़ाता भी है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्ट ग्लैंड भी कहते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ताकि लुब्रिकेशन अच्छे से पेनिस का हो पाए। उसके बाद आप देख रहे हो कि जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, साथ में स्पर्म को मिलाकर हम उसको सीमेन कहते हैं। पेनिस का स्ट्रक्चर देख लो, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो यूरेथ्रा कंटेन करता है, तो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये देखो आप कि स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आता है? हेड आता है। हेड में क्या आता है? हमारे पास हेड आता है, जिसमें क्या होता है? हेड आता है, जिसके पास न्यूक्लियस होता है, एक्रोजोम यानी कि एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस प्रेजेंट होता है, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी रिलीज करवाती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्पर्म मोटालिटी प्रोवाइड करती है। टेल देख लो, एंड दूसरा टेल जो रहती है मोटालिटी प्रोवाइड करती है। हार्मोन कंट्रोल जो जीएन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करवाता है। लेडिक सेल रिलीज करवाता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि रिलीज करवाता है। एफएसएच जो रहता है एक्ट करता है सर्टोली सेल की तरह, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। की पॉइंट देख लो एग्जाम